गए थे वाघा बॉर्डर, जैसे आपको फ़ोटो दिखाई है, वाघा बॉर्डर पे हम गए हैं तो वहाँ पे इतने इंडिया के नारे लगाए ना कि मन में इंडिया जिसके नहीं भी होगा ना उसके भी बस जाएगा कि आपने इसको हिंदू और सिख की बात बना दी गई है। बहुत गलत लग रहा है, अब तो बहुत बुरा लग रहा है सुन सुन के बार बार। तो थोड़ा बहुत हो जाता है, कई बार मेरे को भी गुस्सा आ गया, उनको भी गुस्सा आ गया, जो सेवादार साहब थे, थोड़ा सा तो हो ही जाता है। इतनी इस बात को बढ़ा चढ़ा के ना दिखाया जाए। सर, तिरंगे का मतलब होता है ट्राई कलर, 3 कलर है, तीनों फेस पे लगाएंगे। और अशोक चक्कर वहाँ किसी के भी नहीं बनता, बहुत हमें स्पेशल कह के बनवाना पड़ता है कि आप बना दो। उन्होंने मेरे भी नहीं बनाया, ये चलो ठीक है, ऐसे भी ठीक ही था। ट्राई कलर, तिरंगे का मतलब ट्राई कलर, क्योंकि मेरे जो नाना जी थे वो पग बांधते थे, उनकी बियर्ड भी थी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि वो कितना मानते होंगे पग को, और सिख रिलीजन को भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे वो। मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, ਅਸੀਂ खड़े हाँ संदली मेहता ਦੇ ਘਰ, और वो लखनौर दी लड़की है जिसका के गोल्डन टेंपल दे बाहर उस दियां गल्लां उपर 3 रंग जो चितरे हुए सी, जिसनों के तिरंगा कह दिता गया, ਅਤੇ सेवादार ने उसनों अंदर जाण तो रोकिया। अज असी उन्हां दे घर उन्हां दी इंटरव्यू लैण आए हाँ। उन्हां दे घर दे सामने ये लखौर साहब गुरुद्वारा है, तुसी देख रहे हो, उहदे गुंबद ते उहदे निशान साहब जिहड़ा वो झुल रहा है, और ये है उन्हां दा घर। ते असी हुण संदली दी इंटरव्यू करांगे ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਦਲੀ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ BDS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ किमें होया। संदली जी, तुसी सानू बयान करो कि तुसी जो कुछ उत्थे वापरिया वो किमें वापरिया। पहले तो नमस्कार सबको। कल परसों 2 दिन मैंने इंटरव्यू दिया है, काफ़ी पूरी घटना के बारे में भी बता दिया है सबको कि मेरे साथ वहाँ क्या, मतलब मैंने वहाँ गई और क्या क्या फेस मैंने करा। और मैंने ये बात भी बहुत, मतलब अपनी बात क्लियर करके बिल्कुल ख़त्म भी कर दी कि उनका भी कोई इतना वो नहीं था, चलो स्ट्रेस की वजह से या किस वजह से उन्होंने भी मुझे रोक दिया वहाँ पे, रीज़न भी सारा क्लियर हो गया। तो अब फिर भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बार बार अलग अलग टाइटल दे दे के मेरी फ़ोटो को पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, बुरा भला। तो वो बस इतना है कि वो बंद कर दो आप सब। अब तो बात, मुद्दा ही ख़त्म हो चुका है। फिर भी अभी भी जोड़ रखा है हिंदू का, सिख का कोई जोड़ रखा है, वो भी रहने दो। ऐसा भी कुछ नहीं था कि आपने इसको हिंदू और सिख की बात बना दी गई है। बहुत गलत लग रहा है, अब तो बहुत बुरा लग रहा है सुन सुन के बार बार। संदली जी कह रही हैं कि जो लोग उनकी वीडियो को ट्रोल कर रहे हैं और उसको फ़िरका परस्ती की रंगत दे रहे हैं, ये सबको बंद कर देनी चाहिए। उनका कहना ये है कि जब ये मसला बिल्कुल समाप्त हो गया है, SGPC भी संतुष्ट हो गई है उनके जवाब से, और SGPC के जनरल सेक्रेटरी जी ने उनको और उनके पिताजी को निमंत्रण भी दिया है कि वो गोल्डन टेंपल दरबार साहब में आएँ और दर्शन करें। उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनके साथ खुद जाएंगे और उनको परिक्रमा से अंदर दरबार साहब तक ले जाके दर्शन करवाएंगे। तो इसके बाद लोग क्यों इसको ट्रोल कर रहे हैं और इसको क्यों फ़िरका परस्ती की रंगत दे रहे हैं, ये उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा समाज के लिए खड़ा कर दिया है। वो समाज से पूछती हैं कि ये इतनी बड़ी बात तो हुई नहीं,
फिर आप इसको बड़ी क्यों बना रहे हो? क्योंकि मैंने जो इस गांव से लोगों से पूछा है, ये परिवार बड़ी शांति से इस गांव में 2-3 पुश्तों से रह रहा है और इस गांव में 80 सिखों के मकान हैं और इस आबादी में इनकी सिखों से बहुत अच्छे संबंध हैं। इनमें कभी ये फिरका परस्ती वाली बात हुई ही नहीं। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इनका घर गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने है। बीच में एक 15 फुट की 16 फुट की गली है और इनको तो रोज ही शब्द कीर्तन या सुबह उठ के जो गुरुद्वारे में मर्यादा होती है सुबह 4 बजे से, वो सारी सुनती हैं। और इसलिए इनका तो सिख धर्म के बारे में या सिखों के बारे में कोई ऐसा नफरत वाला, कोई ऐसी सोच सारे परिवार की नहीं है। और ये लड़की के बारे में जो गांव वालों ने बताया कि ये इतनी जेंटल हैं और ये पढ़ने लिखने में अपना मशरूफ़ रहती हैं। तो आप ये बताओ कि ये जो अब आपके पास लोग आते हैं उनको आप क्या जवाब देते हो? यही देती हूँ कि अब जो भी चीज़ वहाँ पे हुई थी, कोई मेरे ज़रिए या किसी को भी कोई डिस्टरबेंस हुई, किसी को ठेस पहुँची, तो आप अब इसको इग्नोर करके आगे बढ़ो और सबको एक समान मानो। गुरुद्वारों में भी जाओ, मंदिरों में भी जाओ, जैसा अपने मन को साफ रख के जाओ। मन में कोई बुरी भावना से मत जाओ, बिल्कुल क्लियर मन से जाओ। और कोई इतना बड़ा वो नहीं है, इशू नहीं है जो आप समझ रहे हो, इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं है। तो थोड़ा बहुत हो जाता है, कई बार मेरे को भी गुस्सा आ गया, उनको भी गुस्सा आ गया, जो सेवादार साहब थे, थोड़ा सा तो हो ही जाता है। इतनी इस बात को बढ़ा चढ़ा के ना दिखाया जाए ना। उस टाइम पे भी उन्होंने मेरी ना तो मेरे से पूछा कि मैं हिंदू मुस्लिम हूँ, आपने वीडियो में भी देखा होगा, एक बार भी उन्होंने मेरी कास्ट नहीं पूछी कि मैं कौन से रिलीजन से बिलोंग कर रही हूँ, उन्होंने मेरे से नहीं पूछा ऐसा। बस फिर वो भी लोगों ने ही बनाया कि हिंदू लड़की के साथ बुरा हुआ, सिख के साथ बुरा हुआ, पता ही नहीं था तब तक किसी को। ये जो आपके मुंह पे था वो 3 कलर का पेंट लगा हुआ था या कोई कागज का स्टिकर था? नहीं, वो पेंट था। वो आपको पता ही है, पेंट ही करते हैं जब भी हम वाघा बॉर्डर जाते हैं, वहाँ पे पेंट ही लगाते हैं। अच्छा, पेंट लगा हुआ था। उस पे तो अशोका चक्कर था ही नहीं, इसलिए वो तिरंगा झंडा तो था ही नहीं, तिरंगा तो था ही। तिरंगे का मतलब होता है ट्राई कलर, 3 कलर है, तीनों फेस पे लगाएंगे। और अशोक चक्कर वहाँ किसी के भी नहीं बनता, बहुत हमें स्पेशल कह के बनवाना पड़ता है कि आप बना दो। उन्होंने मेरे भी नहीं बनाया कि चलो ठीक है, ऐसे भी ठीक ही था। ट्राई कलर, तिरंगे का मतलब ट्राई कलर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप इससे पहले कभी गए हैं दरबार साहब? हाँ जी, गई हूँ, मैं छोटे होते गई हूँ दरबार। कितनी दफ़ा? मैं अभी ये 2nd टाइम था मेरा, मैं पहली बार गई हूँ, एक बार गई हूँ पहले। तो आपके परिवार वाले भी गए हैं कई दफ़ा वहाँ? हाँ जी, बिल्कुल गए हैं। है जी? हाँ जी, मेरी मम्मी पंजाब से बिलोंग करती है, वहीं से राजपुरा के पास। क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? अमनदीप। आगे? शर्मा। तो कितनी दफ़ा गई हैं वो? उनका तो नहीं पता, हमारे साथ भी गई हैं, अपने पापा के साथ कब गई होंगी, क्योंकि मेरे जो नाना जी थे वो पग बांधते थे। अच्छा। उनकी बियर्ड भी थी। अच्छा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि वो कितना मानते होंगे पग को, और सिख रिलीजन को भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे वो। तो ये सिख धर्म की रिस्पेक्ट करनी आपने घर से ही सीखी है? अपने दादाजी से ही? मेरे नानू थे जो, उनको मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैंने उनकी फ़ोटोज़ देखी है, पूछा है रीज़न ये पग क्यों बांधते थे, या मतलब मेरे पैदा होने से पहले वो इस दुनिया में नहीं थे, मैं उनसे मिली नहीं। मैंने उनकी फ़ोटोज़ देख देख के पता चला मुझे कि ये ऐसे था। वहाँ पे पंजाब में ही रहे हैं वो। तुम्हें क्या अब कुछ टेंशन है इस सारे जो वर्तारा हुआ है उससे? आप परेशान हैं? थोड़ा सा तो रहता है, थोड़े दिन तक, कि बार बार फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी साइट खोलते हो, गूगल तक खोल लो आप, यूट्यूब खोल लो, उसमें आपको अपना चेहरा दिख रहा है बार बार और गलत एंगल से दिख रहा है। थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस होती है। जो एंगल हम दे रहे हैं ये आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो सही है कि आप क्लियर कर रहे हो। उन्होंने, उनके साथ 2 बंदों के बीच की कोई गलती वो नहीं रही, अब उनसे क्लियर होगी, हमसे क्लियर होगी। जो एक्सटर्नल लोग हैं जो ये बीच में आके गलत एंगल दे रहे हैं, गलत हेडलाइट्स दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। आप समझते हैं ये जो इसको फिरका परस्ती का एंगल दे रहे हैं ये उनकी बुद्धि का
गंद है जो आपके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, बस ये है कि जो बुजुर्ग लोग हैं अभी भी अच्छा लिख रहे हैं बहुत। सिख जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट भी दे रहे हैं, वो मेरे को अच्छी बातें भी समझा रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आपसे भी गलती होगी, सबसे गलती हो जाती है। उनके कमेंट भी पढ़े हैं मैंने। संदली जी अपनी वो फोटो दिखा रहे हैं ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੌਂਚਾ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੌਂਚਾ ਉਸ ਪੌਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੰਦਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਮਾਨਾ ਹਨ, ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਸੰਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਦਲੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि तुसी गए क्यों सी उत्थे? सर हम तो वहाँ पे दर्शन करने गए थे। हम गए थे वाघा बॉर्डर, जैसे आपको फ़ोटो दिखाई है, वाघा बॉर्डर पे हम गए हैं। तो वहाँ पे इतने इंडिया के नारे लगाए ना कि मन में इंडिया जिसके नहीं भी होगा ना उसके भी बस जाएगा। तो उसके बाद हम गए हैं, उसके बाद डायरेक्ट बाद गए हम, बस खाना खाया है बीच में और जाम में भी काफ़ी देर फंसे रहे। उसके डायरेक्ट बाद हम दरबार साहिब गए हैं, वाघा बॉर्डर के डायरेक्ट बाद बस। और ये जो ना तो उन्होंने दरबार जो वहाँ पे वो थे सेवादार थे, उन्होंने ना तो मुझे कुछ गलत कहा उसके बाद, इंसिडेंट के बाद ना कुछ गलत कहा। बाद में भी जैसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को अपने बच्चे समान बोला है। अब इससे बड़ा तो कोई बात नहीं होगी।